हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो हम सॉन्ग कर रहे हैं वो है अनदर ब्यूटीफुल मास्टर क्लास बाय नन अदर देन अरिजीत सिंह, और इस गाने का नाम है ये फितूर मेरा। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो पहले गाने में एक पावर कॉर्ड से एक प्रोग्रेशन होता है, और ये पावर कॉर्ड यूज़ होते हैं एफ पावर कॉर्ड, एफ शार्प पावर कॉर्ड, फिर आता है ए पावर कॉर्ड, फिर बी पावर कॉर्ड। तो स्टार्टिंग के लिक में ये शुरू होता है कुछ ऐसे कि एफ शार्प पावर कॉर्ड में हमको 3 टाइम स्ट्रोक करना होता है, 1 2 3 1 2 3 1। उसके बाद ए पावर कॉर्ड में 2 बार 1 2, और फिर बी पावर कॉर्ड में 1 बार 1, और फिर बैक टू 1 2 3 1 2 3 1 2, और फिर ई नोट पकड़ के 1 बार 1 2 3। तो ये एक साथ ऐसा कुछ ऐसा लगता है। और इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर एक मेलोडी बजता है जो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। तो ऐसे मेलोडीज़ बजाने के लिए बहुत सारे लोग टैब्स देते हैं, और उन टैब्स को व्यूअर्स फॉलो करते हैं, पर उससे क्या होता है कि आपका जो ईयर है वो अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाता। तो मैं टैब्स में बिलीव नहीं करता। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा कि कहाँ पे हिट करना है, और आप वैसे ही करेंगे। क्योंकि सपोज़ ये शुरू होता है आपका 2nd स्ट्रिंग 7th फ्रेट। तो ये मैंने जो आपको अभी बोला, आप कंफ्यूज होकर 6 भी पकड़ सकते हैं। पकड़ के आपने अगर ऐसा बजाया तो ये जो साउंड निकलेगा ये आपको आपके ईयर्स को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ओरिजिनल गाना सुना हुआ है और मैं जो बजा रहा हूँ वो भी आप सुन रहे हैं। तो आप अगर गलत पकड़ेंगे तो आपके कानों को ये चीज़ पता चलेगा, फिर आपके हाथ और आपका दिमाग दूसरी जगह शिफ्ट होगा, दूसरी जगह ढूंढने लगेगा कि कहाँ पे होगा वो परफेक्ट नोट। ऐसे होता है आपका ईयर ट्रेन। तो ये लिक शुरू होता है 2nd स्ट्रिंग का 7th फ्रेट, फिर 10th फ्रेट, फिर 1st स्ट्रिंग का 9th फ्रेट, फिर 1st स्ट्रिंग का 7th फ्रेट, और फिर अगेन 10। ये कुछ ऐसा साउंड करता है ये पोर्शन। और उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जिसमें 2nd स्ट्रिंग 7th फ्रेट, और इस बार ये 10th फ्रेट को हम स्किप करके सीधा चले जाएंगे 1st स्ट्रिंग के 9th फ्रेट में। देखा, ये 9 से 7 और फिर 10 अगेन। तो अब तक ये कैसा हुआ? ये 2 सेक्शन हो गया, और फिर आता है 3rd सेक्शन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ये 2nd स्ट्रिंग का ही 7 9 और 10 साथ में बजाना होता है। मैं ऐसे करता हूँ, आप ऐसे पिंकी को भी ऐड कर सकते हैं। और
और फिर 9 अगेन, के बाद 7 फर्स्ट स्ट्रिंग का, और फिर थर्ड स्ट्रिंग 9 फ्रेट, और फिर 7 में एंडिंग। तो पहला सेक्शन में फिर से दिखा देता हूँ। 7, सेकेंड स्ट्रिंग 7, सेकेंड स्ट्रिंग 10, फर्स्ट स्ट्रिंग 9, फर्स्ट स्ट्रिंग 7, सेकेंड स्ट्रिंग 10। ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन। फिर सेकेंड सेक्शन में सेकेंड स्ट्रिंग 7 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 9 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 7 फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग 10 फ्रेट। और फिर थर्ड सेक्शन 7, 9, 10 और फिर 9 अगेन, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का 7, थर्ड स्ट्रिंग का 9 और सेकेंड स्ट्रिंग का 7 में लैंड। और थोड़ा सा वाइब्राटो, बिकॉज वाइब्राटो मेक्स द म्यूजिक अलाइव, राइट? Okay, so moving forward to the song itself. इस गाने में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉर्ड्स यूज़ किए हैं। और सबसे पहला तो मेन कॉर्ड जो होगा, की कॉर्ड, वो होगा आपका F♯5। फिंगर प्लेसमेंट में बता देता हूँ। ये जो आपका F# नोट है, विच इज़ व्हाट 6 स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, आपको ये पकड़ना है और आपके रिंग और पिंकी फिंगर से आपको ये जो आपका है 5th स्ट्रिंग 4th फ्रेट और 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट just like how I show you the the power chord, which was like what this one, ये था हमारा F# पावर कॉर्ड। तो इसमें हम अभी ये पिंकी ऐड कर रहे हैं to make it F♯5। देन हमारा दूसरा कॉर्ड होगा A5। तो ये जो आपका शेप है, इसको आपको 1, 2, 3 स्टेप्स अप करना है। और ये जो हमारा है 6 स्ट्रिंग 5th फ्रेट, ये होता है हमारा ए नोट। और ये रिंग और पिंकी फिंगर का प्लेसमेंट सेम ही है। तो ये हम हो गया हमारा A5 कॉर्ड। और 2 स्टेप अप करने पर 1, 2, ये हो गया हमारा B5 कॉर्ड। उसके बाद हमारा 4th कॉर्ड होगा E मेजर कॉर्ड। आपको E मेजर कॉर्ड पता ही होगा। E माइनर आपको पता होगा, जिसमें हम बहुत सारे लोग E मेजर ऐसे पकड़ते हैं, पर फॉर माई कंफर्ट मैं कुछ ऐसे पकड़ता हूँ जो मुझे बार कॉर्ड्स पकड़ने में मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसलिए मैं ई मेजर कॉर्ड भी ऐसे ही पकड़ता हूँ और आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ई मेजर कॉर्ड का शेप आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉर्ड विच इज़ A♯2 कॉर्ड। A♯2 कॉर्ड ई माइनर कॉर्ड की तरह होता है। मैं ई मेजर भी बता देता हूँ आपको आपका रिंग फिंगर रखना है 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और आपका लिटिल फिंगर रखना है आपको 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और आपका जो मिडिल फिंगर है वो जाएगा 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और आपका 6th ओपन रहेगा। ये होगा आपका ई मेजर कॉर्ड। इसमें से आप ये
मिडिल फिंगर हटा दीजिए। ये हो गया आपका ई माइनर कॉर्ड। ये कॉर्ड हमको इस गाने में ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता क्यों रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका शेप अभी यहाँ पे है, इसको आपको एक स्टेप नीचे कर देना है। तो आप अभी आपका रिंग फिंगर हो गया 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और आपका लिटिल फिंगर हो गया 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। ये होता है आपका A sus2 कॉर्ड। और ये जो शेप है, इस शेप को आप 2 स्टेप अप कीजिए 1 2, और आपका जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप पकड़िए यहाँ पे, विच इज़ 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। तो ये हो गया आपका B sus4 कॉर्ड। और उसके बाद लास्ट कॉर्ड जो हमको इस सॉन्ग में चाहिए होता है वो है D मेजर कॉर्ड। ये ओपन कॉर्ड है, इसमें आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आता है 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। उसके बाद आपका मिडिल फिंगर आता है 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और आपका रिंग फिंगर आता है 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। ये होता है आपका D मेजर कॉर्ड। ओके, सो इस गाने का स्ट्रमिंग मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट अ ईजी वन। ओके, आई मीन ओके, सो इस गाने का जो स्ट्रमिंग है इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि ये एक एक्शन बेस, एक डायनेमिक बेस स्ट्रमिंग है। तो एक स्ट्रमिंग यूजुअली ऐसा साउंड करेगा कि 1 2 3 बैंग, डाउन अप डाउन अप। आप ध्यान से देखिए कि ये जो ऊपर वाले स्ट्रिंग्स है, जो बेस स्ट्रिंग्स है, यहाँ तक कि मैं 3 बार हिट कर रहा हूँ, 1 2 3, उसके बाद एक बैंग ऑल ओवर द स्ट्रिंग्स, बैंग, और फिर डाउन अप डाउन अप। ये जो डाउन अप है ये मैं ट्रिवियल स्ट्रिंग्स में कर रहा हूँ। तो शुरू होता है कुछ ऐसे। मैं कॉर्ड के डायग्राम यहाँ पे दे दूँगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद यही जो पैटर्न है कॉर्ड्स का, यही रिपीट होता है ऑल ओवर द सॉन्ग। इसमें मैंने एक ट्रांजिशन ऐड किया है, फिलअप बोलूँ या ट्रांजिशन बोलूँ, मुझे करेक्ट वर्ड तो याद नहीं आ रहा, पर ऐड किया है जो कि कुछ ऐसा है कि जब हम यहाँ पे B5 पे पूरा जो आपका टेंशन है वो जब यहाँ पे क्रिएट होता है तो उस टेंशन को हम रिलीज़ करते हैं ऐसे कि B5 A5 G5 और फिर 2 बार ओपन और शुरू होता है ये फिर। और ये जो B sus4 कॉर्ड है, इसको बजाते टाइम आप क्या कीजिए, जो आपका 6th स्ट्रिंग है जो कि ओपन रहता है उसको आप ऐसे थोड़ा सा इस फिंगर से टच करके म्यूट कर दीजिए, नहीं तो अगर ये ओपन रह गया तो कुछ अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो इसको आप ऐसे म्यूट कर दीजिए। एंड सॉरी, आई एम नॉट अ सिंगर,
मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा बहुत सिंग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, बट आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम जस्ट अ गिटारिस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये लेसन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये मैंने काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले हफ्ते एक नए लेसन, एक नया म्यूज़िक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू अगेन, बाय।